हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। अगर हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ हो और उसके साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई हो। सबसे पहले मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देख लेता हूं थोरोली। सबसे पहले मुझे बैलेंस बीडी यानी पिछले साल का जो क्लोजिंग बैंक बैलेंस या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस था वो दिया हुआ है, यानी इतना पैसा स्टार्टिंग में हमारे पास था। उसके बाद में ये पैसा आया, एंट्री फी आई, सब्सक्रिप्शंस आए, डोनेशन आई। ठीक है, अब डोनेशन में कुछ यहां पर तो कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन उसके रिगार्डिंग एक मैंने स्पेसिफिक पॉइंट ऐड किया है कि डोनेशन इंक्लूड्स ₹20,000 टुवर्ड्स फुटबॉल मैच। अब मैं इसको यहां पर मार्क कर लेता हूं। ठीक है, इसमें 50,000 में 20,000 रुपए की डोनेशन ऐसी है जिसके लिए डोनर ने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि इसमें से 20,000 रुपए आप फुटबॉल मैच कंडक्ट करवाने में खर्च करेंगे। ओके, तो जनरल डोनेशन कितनी हो गई? इसमें से अगर मैं 20,000 घटा दूं तो 30,000 रुपए की जनरल डोनेशन हो गई। जनरल डोनेशन इसके अलावा जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन में क्या फर्क होता है वो मैं एक बार फिर से बताता हूं। जो जनरल डोनेशन है वो ट्रस्ट की इनकम की तरह है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगी। लेकिन जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो ट्रस्ट की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेगी। ओके, ये मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद में डोनेशन को मार्क करना है ना मुझे, डोनेशन के अगेंस्ट में मेरे को डायरेक्शन दी गई है। उसके बाद में सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 2022 मार्च इज ₹20,000। सैलरी के साथ आ जाते, सैलरी को मार्क कर लो। सैलरी को 1,00,000 रुपए की सैलरी हमने पे करी और उसके बावजूद आउटस्टैंडिंग रह गई इस साल के एंड में, मार्च 2022 के एंड में 20,000 रुपए की। तो टोटल खर्चा कितना हुआ सैलरी का? अगर मैंने 1,00,000 रुपए की पेमेंट कर दी और उसके बावजूद 20,000 रुपए की पेमेंट अभी पेंडिंग रह गई यानी आउटस्टैंडिंग रह गई साल के एंड में, तो टोटल खर्चा कितना हुआ होगा? 1,00,000 प्लस में 20,000, तो 1,20,000 आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वहीं पर जो 20,000 आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटी साइड में शो करेगा बैलेंस शीट के। ओके, ये मार्क कर ली, ये मार्क कर ली। अब एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर एंडेड 1 अप्रैल 2021 10,000। सब्सक्रिप्शन को मार्क कर लो। सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुए हैं 50,000 और ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर एंडेड 1 अप्रैल 2021 इज ₹10,000। साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 2021 में 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे सब्सक्रिप्शन के नाम पे, यानी कि जो टोटल पेमेंट रिसीव हुई है उसमें 10,000 रुपए पिछले साल से रिलेटेड है, तो करंट ईयर से रिलेटेड है सिर्फ 40,000। तो 40,000 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की इनकम दिखाई देंगे। वहीं पर जो 10,000 रुपए हैं वो पिछले साल से रिलेटेड है, उसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करने वाले हैं। तो आइए प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरे पास जगह है तो मैं चलो इधर ही करता हूं यार। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम साइड, ये एक्सपेंडिचर साइड, ये रुपया, ये रुपया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री फीस पे कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले एंट्री फीस को लिख दो बाय एंट्री फी। एंट्री फी कितना? 40,000।
उसके बाद में सब्सक्रिप्शंस बाय सब्सक्रिप्शन में हमको पॉइंट दिया गया है कि 10,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का और टोटल रिसीव हुआ है 50,000। तो 10,000 जो पिछले साल का है वो मैं लेस कर दूंगा 50,000 में से, तो मेरे को करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन इनकम पता लग जाएगी 40,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ करंट ईयर की इनकम ही शो करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हमें पिछले साल की इनकम भी इस साल रिसीव हुई है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई देगा। उसके बाद डोनेशन बाय डोनेशन के लिए कह रखा है डोनेशन इंक्लूड्स 20,000 टुवर्ड्स फुटबॉल मैच, यानी स्पेसिफिक डोनेशन में हटा दूंगा 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 इज माई डोनेशन, जनरल डोनेशन, जो कि मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की तरह ट्रीट कर रहा हूं। उसके बाद रेंट्स एंड टैक्सेस में कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा है, पेमेंट हुई है, उसके अलावा कोई भी उसके रिगार्डिंग कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, तो मैं उसे एक्सपेंडिचर मान लेता हूं टू रेंट एंड टैक्सेस टू सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 2022 मार्च इज रुपीज 20,000। टोटल सैलरी थी जी 1 लाख, इसके अलावा साल के एंड में 20,000 रुपए की सैलरी अनपेड रह गई, मतलब पे नहीं की, लेकिन है तो इसी साल का खर्चा, इसलिए मैं इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी, बस फिर तो बच्चों का खेल रह गया, इलेक्ट्रिसिटी 16 और बस बात खत्म। क्या गया 40 इसको टोटल करो, 8 1,60,000, 1,60,000 में से 30 10,000 टू गेन सरप्लस ऑफ इनकम, ये आ गया 10,000। ठीक है, यहां पर ना तो प्रॉफिट लिखेंगे ना गेन लिखेंगे, हम सरप्लस लिखेंगे। अगर घाटा हो जाता तो मैं इधर की साइड लिख देता बाय डेफिसिट, क्योंकि एनपीओ का मेन जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाने का नहीं होता, गेन कमाने का नहीं होता, वो सिर्फ ये शो करते हैं कि हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा आ गया तो वो अभी के लिए सरप्लस रखा हुआ है, हम इसे आने वाले साल में यूज कर लेंगे। तो ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, होप आपको ये समझ में आया होगा, और आगे के क्वेश्चंस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ साथ में बैलेंस शीट भी आ जाएगी, तो मिस मत कीजिएगा कोई भी लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।